अगला पॉइंट है, सकल सिंचित क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र जिसे इरिगेटेड एरिया कहते हैं के अतिरिक्त खेती के अयोग्य क्षेत्र जैसे मकान, सड़कें, जोड़, तालाब, ये पहले ही बताया जा चुका है। इसको आगे हम देखते हैं। इसको सकल सिंचित क्षेत्रफल को एक चित्र के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है, जिसमें आपके किसी क्षेत्र में जो जो फीचर्स आते हैं, जैसे सड़कें हो गई, नदी हो गया, उससे नदी से निकलने वाली शाखा नहरें होती हैं, सड़क होंगे, पुल होंगे, तालाब होंगे, ये सभी चीज़ें जो हैं उस पूरे सकल सिंचित क्षेत्रफल का एक हिस्सा होते हैं, जिसमें आपके कल्चरेबल एरिया और अनकल्चरेबल यानी कि कृषि क्षेत्रफल और अकृषि क्षेत्रफल दोनों आते हैं। अगला पॉइंट है कृषि सिंचित क्षेत्रफल, कल्चरेबल कमांड एरिया, शॉर्ट में इसको CCA कहते हैं। एक नहर वास्तव में जो क्षेत्रफल सिंचित करती है अथवा करने में सक्षम है उसे कृषि क्षेत्र कहते हैं। सकल सिंचित क्षेत्र में से खेती के अयोग्य क्षेत्र निकाल देने पर कृषि सिंचित क्षेत्र शेष रह जाता है। अर्थात ग्रास कमांड एरिया में से अगर हम अनकल्चरेबल एरिया को घटा दें तो जो शेष बचता है उसे हम क्या कहते हैं, कल्चरेबल कमांड एरिया, अर्थात कृषि सिंचित क्षेत्रफल। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कृषि सिंचित क्षेत्रफल बराबर सकल सिंचित क्षेत्रफल माइनस अकृषि क्षेत्रफल। अकृषि में वही क्षेत्रफल आएंगे जिस पे हम खेती नहीं कर सकते, जैसे मकान, सड़कें आदि। कल्चरेबल कमांड एरिया बराबर ग्रास कमांड एरिया माइनस अनकल्चरेबल एरिया। तो ये इसका जो है फार्मूला है। अगला पॉइंट है सिंचाई तीव्रता या सघनता, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। कृषि सिंचित क्षेत्र का वह प्रतिशत क्षेत्र जो वार्षिक आधार पर सिंचित करना होता है सिंचाई तीव्रता कहलाती है। सिंचाई जल की मात्रा सीमित होती है और जलग्रस्तता अर्थात वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए कभी भी सकल सिंचित क्षेत्रफल सिंचित नहीं किया जाता। सिंचाई तीव्रता सामान्यतः 40 से 60% ली जाती है या रखी जाती है। अगला पॉइंट है वाटर लॉगिंग। यहाँ पे एक टर्म दिया गया है। वाटर लॉगिंग मतलब खेतों में जो आपका जल लग्नता होती है, जिसकी वजह से खेत में पानी की अधिकता होने से पेड़ पौधे जो आप लगाते हैं खेतों में वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। अतः इस चीज़ से बचने के लिए इसकी वैल्यू जो है हम लोग 40 से 60% ही मानते हैं। अगला पॉइंट है सिंचित क्षेत्रफल, इरिगेटेड एरिया। कृषि सिंचित क्षेत्र को सिंचाई तीव्रता से गुणा करने पर सिंचित क्षेत्रफल प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं इरिगेटेड एरिया। इरिगेटेड एरिया सिंचित क्षेत्रफल बराबर होता है कल्चरेबल कमांड एरिया गुणे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। कल्चरेबल कमांड एरिया वही है आपका कृषि सिंचित क्षेत्रफल और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन सिंचित क्षेत्रफल, अर्थात इरिगेटेड एरिया गुणनफल होता है आपस में दो चीज़ों का, जिसमें CC है और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे CC है कृषि सिंचित क्षेत्रफल, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है सिंचित क्षेत्रफल की तीव्रता या सिंचाई तीव्रता। अगला पॉइंट है मोगा, आउटलेट। खेतों को पानी देने के लिए वितरक नहर, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, कि बैंक में निकास क्षेत्र बनाए जाते हैं जिन्हें मोगा कहते हैं। इन्हीं आउटलेट से ही गुलों से होता हुआ पानी खेतों में जाता है। जैसे ये आपका वितरिका है, इस वितरिका से ये गुल निकलता है, तो इस पॉइंट पे जो है आपका आउटलेट बनाया जाता है और यहीं से जो है आपका खेतों में पानी प्रवेश करता है। अगला पॉइंट है गुल। मोगे से खेत तक पानी ले जाने वाली नाली को गुल कहते हैं। मोगा आउटलेट जैसा कि बताया गया इसके पहले, तो उस मोगे से जो आउटलेट बनाए जाते हैं, तो उस आउटलेट के बाद अगला जो पॉइंट निकलेगा, जो धारा निकलेगी, जो रास्ता निकलेगा जिसमें से पानी होकर खेतों तक जाएगा, उसको हम गुल कहते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन में बताया गया कि मोगे से खेत तक पानी ले जाने वाली नाली को गुल कहते हैं। अगला पॉइंट है चक या मोगा क्षेत्रफल, आउटलेट एरिया। एक मोगे के सिंचाई में
घेरे में कृषि भूमि का जितना क्षेत्रफल आता है उसे इस मोगे का चक कहा जाता है या मोगा क्षेत्रफल कहा जाता है। मोगे का निस्सरण चक से सिंचित योग्य क्षेत्रफल तथा सिंचाई तीव्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अर्थात उस मोगे से जितना क्षेत्रफल वो सिंचाई कर पाएगा उस भूमि का, किसी खेत का, उसको उसके मोगा क्षेत्रफल कह रहा है ये। अगला पॉइंट है मोगे का गुणक, आउटलेट फैक्टर। मोगे पर पानी की ड्यूटी मोगे का गुणक कहलाती है, अर्थात आउटलेट फैक्टर कहलाती है। उस पॉइंट पे जहाँ पे आउटलेट बनाया जाएगा, उस पॉइंट पे जो पानी की ड्यूटी होगी उसे उस ड्यूटी की मोगे का गुणक कहेंगे। तो इस प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि कृषि से संबंधित हैं, जिनको हमें इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। आगे की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इन सभी पॉइंट को आगे और हम डिस्कस करेंगे इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।